हाय, वेलकम टू मास्टर द सेल्फ। मेरा नाम नीरज गोसाई है और आज हम एक नई विधि सीखने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि जुकाम को ठीक रखें, गले को ठीक रखें और जुकाम या तो होगा नहीं या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और उसकी हीलिंग जो है प्रोसेस वो जल्दी होने लगेगी। तो मुझे ये नुस्खे पता चले थे योग के द्वारा, अपने योगा टीचर्स के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा। मैंने उसको खुद अपने जीवन में उतारा, अपनाया, मैं करने लगा, मैंने एक्शन लिया, तो खुद से सीखा और देखा जो जो उन्होंने मुझे बताया वो बिल्कुल सत्य था। तो वो सत्य मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये बाकी सबके साथ भी बांटें ताकि आपका ये परेशानी दूर हो, आपका थ्रोट चक्रा भी इससे एक्टिवेट होगा, आप सत्य बोलने लगेंगे, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम सही होंगी, गला जब ठीक रहेगा फिजिकली, क्योंकि फिजिकलिटी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी दोनों कनेक्टेड है। और इसके अलावा आप 3 पार्ट में ये चीज़ देख सकते हैं। एक तो आप जल नीति के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज मैं कुछ और प्रोसेस सिखाने वाला हूँ आपको, एक तरीका, और साथ में एक रामबाण इलाज और बताऊंगा जो आप रात को सोते समय कर सकते हैं। ये सुबह का समय मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। और चलिए जानते हैं, आगे चलते हैं। आई एम श्योर ब्रश तो सभी करते हैं, दांत साफ सभी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऑल द बेस्ट, आप इस वीडियो में आई थिंक आए हैं तो आई एम श्योर आप ब्रश तो करते ही होंगे। और इसके अलावा हम क्या सीखने वाले हैं, ब्रश के बाद अगर आप टंग क्लीनर यूज कर सकें या आपके पास टूथब्रश हो, आप उससे अपनी टंग को, जीभ को क्लीन कर सके। ऐसे जब आप टंग को क्लीन करते हैं ब्रश करने के बाद, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब हम टंग क्लीन कर लेते हैं, उबकाई आती है, पेट नाभि अंदर की ओर जाता है, यू लाइक थोड़ा सा बलगम बाहर आ जाता है। आप उसको गार्गल करके निकालिए और बलगम जब बाहर निकल जाए, एक तो एक्सेस फ्लेम की वजह से हमारा एक्सेस फ्लेम यानी एक्सेस बलगम, एक्स्ट्रा बलगम जो हमारे अंदर हो जाती है जमा, उसके ऊपर ही वायरस आके चिपकता है। और कभी मौसम बदलता है, बीमार होते हो, आप कहते हो कि मौसम बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जब भी मौसम बदलेगा ये चीजें इफेक्ट करनी पहले कम होंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पिछले 5 साल में मुझे 3 बारी जुकाम हुआ है, 3 बारी गला खराब हुआ है और उसकी रिकवरी भी बहुत तेज हुई है। तो पहले मुझे साइनस का इशू रहता था, तो साइनस ठीक हुआ उससे मेरा, योग के थ्रू और ये सब विधि करने के द्वारा। ये शौच क्रिया का पार्ट है योग में। तो मैं क्योंकि एक योगा टीचर भी हूँ तो मैं उस हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ। तो आपने फर्स्ट स्टेप ब्रश करने के बाद मैंने आपको बता दिया, जब आपका नाभि अंदर की ओर जाता है तो नेचुरली उद्यान बन लग जाता है। उद्यान बन क्या है, जब उद्यान बन पेट अंदर गया और पेट अंदर जाते ही आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ गई, तो ये हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व हमारे हर एक एसेंशियल ऑर्गन से कनेक्टेड है, जैसे दिल, फेफ और हमारे गुर्दा और ये सब चीजें, लीवर, ये सब, और पैंक्रियास। तो जब इन पर इफेक्ट पड़ता है, जब ये सारी हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो बॉडी रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेगस नर्व हेल्दी है तो आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बाहर लेके जाता है। हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कॉर्टिसोल हमारा ऊपर चढ़ा रहता है, हमेशा हम एक चिंता भरी स्टेट में रहते हैं कि जैसे कि कोई शेर आ रहा हो या कोई आपका डेडलाइन हो। शेर तो आता नहीं आज की डेट में, आज के समय में, ये तो परमात्मा ने हमें इसलिए दिया था स्ट्रेस हार्मोन, कि मान लीजिए कोई जानवर अटैक कर देता है हमें जंगल में जब हम रहते थे शुरू में, तो वो उससे बचने के लिए हमें भागना है, कोई एक्शन लेना है, क्विक एक्शन अगर नहीं हो रहा, अब आप सेफ है अपने घरों में, कोई शेर नहीं आ रहा है, लेकिन हम स्ट्रेस लेते हैं डेडलाइंस का, ऑफिस की, हमारे घर के काम का, बहुत सारी चीजें अपने ऊपर चिंताएं लेके बैठे रहते हैं। तो बॉडी जब स्ट्रेस में चली जाती है तो एक्स्ट्रा फैट अक्यूमुलेट करती है, एक्स्ट्रा वाटर वेट बॉडी में होता है और जिद्दी फैट जमा होता है जो बड़ी मुश्किल उतरता है। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हमने गार्गल किया, वो उबकाई आई, वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई हमारी और हमने उसको बाहर निकाला एक्सेस फ्लेम को, जिसपे वो वायरस चिपकता है मौसम चेंज होने पर। सेकंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 फिंगर्स पर, राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की, मेक श्योर आपके नेल्स कटे हो, नाखून कटे हो, उसके साथ जीवा की मसाज करनी है, लाइक अंदर तक, टिल द रूट ऑफ द टंग, बिल्कुल जड़ तक जीभ की।
फिर जो बचा कुछ एक्सेस फ्लेम है वो बाहर आ जाएगा। इसमें एक चीज हमें रोकती है, मैंने देखा है, शर्म, कि मेरा पति, मेरी बीवी, मेरे घर वाले सुन लेंगे, सुन क्या आवाज निकाल रहा है। क्यों? हमारे अंदर एक डिस्गस्ट भरा हुआ है, हमें डिस्गस्ट से ऊपर उठना है कि ये क्या बलगम निकल रहा है, ये क्या गंद निकल रहा है। इन सब चीजों में पड़े रह गए तो फिर हो गया काम। पंजाबी में कहा जाता है कि एक कहावत है हमारे पंजाबी में, जिनने कितनी शर्म ओदे फुटे करम। तो शर्म छोड़िए, उससे ऊपर उठिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, मन का ध्यान रखिए। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप इज, तीसरा स्टेप है कि आप अपने राइट हैंड के अंगूठे को लो या लेफ्ट हैंड के, उसको अपर पैलेट पे, जो आपके ऊपर यहां पे ऐसे मसाज करेंगे, ऊपर के तले पर, और एपिग्लोटिस तक अंगूठे को लेके जाएंगे, और फिर से वही उबकाई वाली सेंसेशन आएगी, फिर से बलगम बाहर निकलेगी एक्स्ट्रा। फिर आप उसको गार्गल करके निकालेंगे, और फिर बाद में अगर आप गार्गल करें ऐसे ऊपर करके मुंह, यू नीड टू, आपको कोशिश करनी है कि उसकी आवाज आए आपको। तो अच्छे से गार्गल जब आप करते हैं तो फिर हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक और फायदा, जब आप ये करेंगे ऊपर के तले पर अंगूठे से सफाई, तो आप देखेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं काफी प्लाक जमा होगा, एक परत सी जमी होगी जिससे मुंह से बदबू भी आती है, तो वो भी कम होगी। तो एक और एडेड एडवांटेज, जब ये कंप्लीट हो गया, आपने गार्गल कर दिया, आखिर में आप अपनी नोज को ब्लो कर सकते हैं, हाथ धो करके फिर से लास्ट में गार्गल करके, देन इट्स फिनिश्ड, इट्स डन। ये अगर आप रोज अपनी प्रैक्टिस में ऐड करें, और रात को सोने से पहले, चलिए रामबाण बताता हूं मैं आपको। चलिए, मैं आपको बाहर इसलिए लेके आया हूं कि आपको व्यू दिखा सकूं इतना प्यारा सामने समुद्र का। तो रामबाण इलाज मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो रामबाण इलाज ये है, रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर में हैं, जो छोटे बच्चों की आई ड्रॉपर वाला वो जो आता है आई ड्रॉपर, वो ले लेना है आपको। उसके अंदर बादाम रोगन तेल लेना है, और आपको सिरहाने, सर यहाँ लगाना है, रखना है टिल्ट करके, थोड़ा पीछे की तरफ सिरहाने को नीचे रख के, ताकि आपका सर ऊपर, मुंह ऊपर की ओर हो जाए। और एक ड्रॉप राइट वाली नासिका में, दूसरी लेफ्ट वाली नासिका में, नॉस्ट्रिल में डालना है, एक एक बूंद। जब वो बूंद अंदर जाएंगी दोनों, स्पेशली अगर आप पहली बार कर रहे हैं, कई लोग देसी घी के साथ भी करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। सरसों के तेल से मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि वो बहुत चुभता है यहाँ पे। बादाम रोगन तेल नहीं चुभेगा। तो बादाम रोगन तेल जब यहाँ से जाएगा, फर्स्ट टाइम थोड़ी सी कुछ सेंसेशन होगी अजीब सी, लेकिन वो सफाई करते जाएगा, और 2 बार करने के बाद वो एकदम सही हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मेरे आचार्य जी ने मुझे समझाया था, और उनके कॉन्फिडेंस से मुझ में भी हिम्मत आई, और मैंने करना शुरू किया। मेरा साइनस का प्रॉब्लम चला गया, और जो भी कुछ इतना पोल्यूशन, जैसे मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता था, अभी मैं कहीं और शिफ्ट हो गया हूँ, तो दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन आप जानते हैं, स्पेशली विंटर्स में। तो मैं नहीं चाहता कि बाकी सब इस सब चीज़ों से जूझें, उनकी बार बार तबीयत खराब हो। तो स्पेशली एक चीज़ और, जो योग करते हैं लोग, जो योग साधना करते हैं, उनके अंदर जो ज़्यादा प्राणायाम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर शुष्क रोग उत्पन्न हो सकता है, अंदर ड्राइनेस हो जाती है ज़्यादा प्राणायाम करने से। तो वो चीज़ ना हो, और पोल्यूशन ज़्यादा ना चिपके, तो उसके लिए ये करना तो बहुत ही एसेंशियल है। योग साधकों के लिए तो ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको करना ही है। वो आपको शुष्क रोग से बचाएगा, और यहाँ के पूरे ट्रैक को थ्रोट तक, यहाँ तक बिल्कुल क्लीन करता जाएगा। और गोइंग फॉरवर्ड आप खुद पाएंगे और देखेंगे कि आपकी जीवन में ये सब जुकाम वगैरह चला ही गया है धीरे धीरे। रिकवरी टाइम अगर होता भी है तो रिकवरी टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। लोग आपको बोलेंगे आसपास कि भैया यहाँ पे मौसम बदल गया है, बीमार हो रहे हैं, आप देखोगे अच्छा मैं तो नहीं हो रहा, अच्छी बात है। एक चीज़ और साइनस के लिए मैं बताना चाहूँगा, कपाल रंध्र धौलती, ये एक प्रोसेस है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कपाल रंध्र धौलती। वो फेशियल योगा और मसाज है साइनस के लिए, जो यहाँ के छिद्रों को खोलता है। अगर किसी को साइनस और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप वो अभी करके देखेंगे, मैं लिंक डाल देता हूँ ऊपर उस वीडियो का, तो आपको अभी के अभी साइनस खुल जाएगा, आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। अगर आपको जुकाम है तो आपका थोड़ा सा नाक और खुल जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। जल नीति जो मैंने आपको टिल द रूट ऑफ द टंग पूरा जीवा क्लीन करने का बताया, और जब आप जीवा को क्लीन रखते हैं, टंग क्लीनर अगर यूज़ करते हैं, तो हमारी टंग के ऊपर ना कुछ रिसेप्टर्स बन जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाने से। जैसे कोई जंक फूड का सेवन करते हैं, जंक फूड आजकल ना साइंटिफिक लैब में बनाया गया है
वो नेचुरल नहीं है, और वो हमारी जीवा पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स डाल देता है और हमारे अंदर जो बार बार वो चीज़ को मांगता है। तो ये शौच क्रिया के थ्रू क्या होता है, वो रिसेप्टर्स वो चले जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे एक डिफरेंस, आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आप नोटिस करेंगे एक चेंज अपनी लाइफस्टाइल में कि आप देख पाएंगे आपका मन ही नहीं कर रहा कुछ पर्टिकुलर फूड्स खाने का, स्पेशली जंक फूड जो हमारे खाने की कैटेगरी में आते ही नहीं। अब खाने की कैटेगरी में क्या चीज़ आती है जो नेचुरल है, जैसे दाल, कोई भी चीज़ जो पैक्ड फूड में नहीं, पैक्ड उसमें नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ पैक होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी। कभी कभी खा लिया बाहर से, इट्स ओके, लेकिन अगर आप रेगुलरली सेवन कर रहे हैं, आप परेशान हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, तो ये टंग क्लीन करने वाला कीजिए, जलने की टंग क्लीनिंग, और जो आपको गार्गल करना है, और साथ में मैंने कपालरंध्र धौती बताया, और साथ में रामबाण इलाज जुकाम के लिए, गले के लिए आपका ड्रॉपर जो आपको मैंने डालने के लिए बोला है, बादाम रोगन तेल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, एंड मास्टर द सेल्फ।